के सागर है यदुचंद, दया के सागर है यदुचंद। कहीं अज जिनके पद अरविंद, जिनके पद अरविंद। कमल मुख झरे सुधा के बिंदु, कमल मुख झरे सुधा के बिंद। विनय नित्य पी पी के जीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिल के कीजे। नाम रसना सो करके गान, नाम रसना सो कर से काम। राम रसना सो करके गान, करे मन मोहन मूर्ति ध्यान, करे मन मोहन मूर्ति ध्यान। नयन निरखे सब श्री भगवान, नयन निरखे सब श्री भगवान। कृष्ण को कीर्तन नित्य कीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिल के कीजे। याद जब चरितन की आवे, याद जब चरितन की आवे। फुलन तन सब रोहे जावे, फुलन तन सगड़ो है जाए। प्रेम सब अंगन में छावे, प्रेम सब अंगन में भावे। भाव में भक्त रहे भीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिल के कीजे। ये पे चढ़ भक्ति को रंग, ये पे चढ़ भक्ति को रंग। मिले भक्तन को नित्य सत्संग, मिले भक्तन को नित्य सत्संग। काज सब करें कृष्ण हित अंग, सब करे कृष्ण हित अंग। व्यर्थ नर जीवन नहीं छीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिल कर कीजे। प्रेम अरुले से सब गाओ, प्रेम और ले से सब गाओ। पार भव सागर है जाओ, पार भव सागर है जाओ। पद्म पद रज प्रभु की पावो, पद्म पद रज प्रभु की पाओ। आरती भक्त वृंद कीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब अलग टेबल लगाओ। कीजे। भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिल के कीजे। आरती सब मिल के कीजे, आरती सब मिल के कीजे। आरती सब मिल के कीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरितामृत पीजे, 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 आरती सब मिल के कीजे। आरती सब मिल के कीजे। हरि ओम धो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापे शांति ओक्दय शांति वनस्पतः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः शांति 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 शुभ शांतिर्भवतु। उमा सुतम शोक विनाशकारिकाम
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजाम। श्री महागणाधिपतये नमः। श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सरस्वतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए भक्तजनों, अपने माता पिता गुरु चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अपने अपने कुल देवता, ग्राम देवता, घर के पितृ देवता सबको नमस्कार करते हुए पृथ्वी माता, गौ माता, साधु ब्राह्मणों को नमस्कार करें। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगदीत्राय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृतां द्वैपायनो बृहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वो अविनेदो तं सर्वोति हृदया मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठां। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे, तालियों की सेवा। बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। जब मतवारे मटके ये कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे मटके ये कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे मटके ये कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे ये मटके काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी
मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरे बाल अजब घुंघराले बादल हो कारे कारे तेरे बाल अजब घुंघराले बादल हो कारे कारे तेरे बाल अजब घुंघरारे बादल हो कारे कारे हो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी वो तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी हो तेरी पायल की पैंजनिया पे तेरी पायल की पैंजनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी तेरे संग में राधा बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो 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 बोले भागवत महापुराण के जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो जय जय श्री राधे श्याम सभी भक्त प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण राधे 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 सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकाधिक महात्मा हो गंगा तटे आनंद नाम ने
शोभे स्थाने कथा प्रसंगा पंचाम दिवसे कथा रसाला सुकहु मुकहु उक्तः। भक्तों, श्री गंगा जी का किनारा है, आनंद नाम का घाट है, जहां पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए ये भागवत कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मथुरा में कंस के कारागार में भादव का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे साक्षात भगवान नारायण का बाल कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ। बोली बाल कृष्ण भगवान के जय हो। बड़ा छोटा सुंदर सा रूप भगवान ने धारण किया है। करार बिंदे न पदार बिंदाम मुखार बिंदे बिन्वे संयंताम बटास्य पत्रस्य पुटेशयानाम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। और भक्तों, वसुदेव जी महाराज ने लाला को मस्तक के ऊपर टोकरी में रखा। महाराज अपने आप ही भगवान ने वसुदेव जी को बंधनों से मुक्त कर दिया। हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की जंजीरें टूट गई, कंस के ताले दरवाजे टूट गए, कंस के पहरेदार सैनिक सब निंद्रा के वशीभूत हो गए, सब सो गए। भगवान की योग माया। और भक्तों, वसुदेव जी महाराज भगवान को कन्हैया को लेकर जब आगे बढ़े गोकुल की तरफ पे, रास्ते में यमुना महारानी का जल उछाल मारने लगा। महाराज भगवान ने अपने चरण टोकरी से नीचे लटकाए, यमुना जी ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया और स्वतः ही रास्ता दे दिया। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, वसुदेव जी लाला को लेकर गोकुल बाबा नंद के घर पर पहुंचे हैं महाराज। और भक्तों, मैया यशोदा को तो पता ही ना है कि कब कन्या जन्म ले गई, सो रही है, भगवान की योग माया। और वसुदेव, इधर वसुदेव जी महाराज उस कन्या को लेकर कारागार में जेल में प्रवेश करे तो वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। महाराज कंस के राक्षस सैनिक जागे महाराज, और भाग करके महाराज कंस को खबर की, महाराज देवकी ने अष्टम संतान को जन्म दे दिया, देवकी ने अष्टम संतान को जन्म दे दिया। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, कंस राजा दौड़ा दौड़ा आया और अपनी बहन देवकी के हाथों से उस कन्या को छीनने लगा। माता देवकी कहने लगी, भैया कंस, अरे भैया अब की तो यह कन्या जन्म लेके आई है, भैया इस कन्या का वध मत करो, इस कन्या की हत्या मत करो भैया, इसे तो छोड़ दो ना। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, लेकिन उस पापी कंस, निर्दयी अत्याचारी दुष्ट कंस को अपनी रोती बिलखती बहन देवकी के ऊपर तनिक भी तरस नहीं आया, दया नहीं आई, और अपनी बहन के हाथों से उस कन्या को छीना। और जैसे पत्थर की शिला पर मारने को तैयार हुआ, वो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। आकाश में जाकर अष्टभुजाएं धारण कर ली है। दुष्ट पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल तो गोकुल पहुंच गया। आकाशवाणी हुई, तू मुझे नहीं मार सकता, तेरा काल तो गोकुल पहुंच गया। भक्तों, कंस घबराया। कंस ने अपने बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया, अगासुर, बकासुर, सक्टासुर, त्रिनव्रत, हाँ, प्रलंबासुर, वत्सासुर, सबको बुलाया और कहा, हे राक्षसों, जाओ गोकुल में 6 दिन के अंदर जितने भी बालक जन्मे हैं ना, सबको मार दो, सबकी मृत्यु कर दो। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, अब मैं तुझे गोकुल की तरफ ले चलता हूं कि गोकुल में क्या हो रहा है। कब तो वसुदेव जी लाला को छोड़ गए और कन्या को ले गए, मैया यशोदा को तो पता ही ना है, सो रही है, निंद्रा के वशीभूत है। भगवान की योग माया। भक्तों, माताओं बहनों, बाबा नंद की 2 बहन है, नंदा और सुनंदा, और दोनों बहनें यशोदा मैया की सेवा करने 6 महीने पहले ही आ गई।
कि मैया के जब लाला हो जाएगो ना और मैया के गले में जो नवलखा हार है, मैया वो नवलखा हार हमको प्रसन्न होकर दे देगी। 6 महीना पहले ही मैया यशोदा की सेवा करवे आ गई, दोनों ननद नंदा और सुनंदा। आज बहन सुनंदा सोच रही है रोज भाभी जल्दी जग जायो करे, घर को काम काज करे, आज आगे क्यों ना है, चल के देखना चाहिए। और यशोदा मैया के शयन कक्ष में पहुंची तो क्या देखती है, मैया यशोदा सो रही है और बालक जन्म ले गयो। और मैया के वस्त्र से वो कन्हैया वो लाला ढका हुआ था। बहन सुनंदा सोचने लगी पतो ना है लाला को जन्म भयो है या लाली को जन्म भयो है। हे भगवान, ये भाभी तो सो रही है या को पता ही ना है कि कब बालक जन्म ले गयो। वस्त्र को हटाया, कांपते हुए हाथों से देखा लाला को जन्म भयो है। बहन सुनंदा दौड़ी दौड़ी महाराज आंगन में आई और झूमने लगी, नाचने लगी, जोर जोर से थाली बजाने लगी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बड़ी प्रसन्न होकर नाच रही है महाराज। और अपने भैया नंद को खबर देने के लिए गौशाला में पहुंच गई। और जानते हो माताओं, उस समय नंद बाबा गौशाला में क्या कर रहे, माला जप रहे, मंत्र जप कर रहे। और जानो बाबा नंद को कौन सा मंत्र चल रहे हो, अबई तो भयो ना है, अबई तो भयो ना है, जाने कब है वेगो। कौन सा मंत्र चल रहे हो, अबई तो भयो ना है, जाने कब है वेगो। तभी बहन सुनंदा पहुंच गई, भैया बधाई हो भैया बधाई हो बधाई हो। बाबा नंद ने कहा बहन सुनंदा बड़ी प्रसन्न नजर आ रही है, काहे की बधाई दे रही है। बहन सुनंदा बोली भैया आज तक तुमने जितने भी पुण्य करे, व्रत करे, तीर्थ यात्रा करे, अनुष्ठान करे, दान करे, जितने भी पुण्य धर्म करे भैया, उन सब का फल तुम्हारे यहाँ लाला के रूप में आ गयो। तुम पिता बन गए, बाबा बन गए। और भाभी यशोदा के लाला को जन्म भयो है भैया, लाला को जन्म भयो है। बाबा नंद तो झूम उठे, यमुना जी में जाकर इस एक हो गया लोगों, हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा की शादी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई लोगों। अरे बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, सभी भक्त बोलो भयो लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। कोई नहीं बोल रहा, आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, सभी बोलिए मिल करके। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद जी के अंगना में तालियों की सेवा बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने
जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। अरे ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। अरे नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी से हो गया बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई लोगों। हो बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई लोगों। बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सुनी है नटवर हो गया काला। कानों कानों बात सुनी है नटवर हो गया काला। अरे कानों कानों बात सुनी है नटवर हो गया काला। ओ कानों कानों बात सुनी है नटवर हो गया काला। अरे नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी, नटवर क्यों है काला। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना। आज कहते राजन परीक्षित सारे के सारे ब्रजवासी बधाई देने के काजे आए, लेकिन नंद बाबा के पड़ोस में वसुदेव जी की दूसरी रानी रोहिणी माता रहती, जिनके गर्भ से साक्षात भगवान शेष जी बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। रोहिणी माता बधाई देने के काजे नहीं आई। सभी ब्रजवासी ब्रजांगनाएं सब बधाई देने के काजे आए, लेकिन गुरुदेव रोहिणी माता बधाई देने के काजे क्यों नहीं आई। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित रोहिणी माता बधाई देने के काजे इसलिए नहीं आई। रोहिणी चय महाभागा नंद गोपाभिनंदिता चरद दिव्यवास स्त्र कंठाभरण भूषिता। हे परीक्षित रोहिणी माता बधाई देने के काजे इसलिए नहीं आई क्योंकि शास्त्र में लिखा है जिस स्त्री का पति विदेश में हो, विदेश में परदेश में कष्ट में दुख में हो आपत्ति में हो महाराज, उस स्त्री को कभी श्रृंगार करके किसी उत्सव में शामिल नहीं होना चाहिए। और रोहिणी माता के पति वसुदेव जी तो कंस की कारागार में दुख पा रहे हैं, इसलिए रोहिणी माता बधाई देने के काजे नहीं आई महाराज। स्वयं बाबा नंद और मैया यशोदा जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, देख रोहिणी हमारे बालक को हमारे लाला को तुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। तब जाके रोहिणी माता बधाई देने के काजे आई, लाला को आशीर्वाद दियो। बाबा नंद ने परम उत्सव मनाया, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन करवाया, खूब दीन दुखियों को ब्राह्मणों को संत को अन्न दान दिया, वस्त्र दान दिया, हीरे मोती जवाहरात दूध दही माखन दान दिया। और जानते हो बाबा नंद ने कितनी गाय दान में दी कि नंद कछो इतनो जो दियो घनश्याम को बेरऊ की मति बोरी देख मोही लुटाई दियो ना बची बचिया छछिया ना पछोरे। खूब हीरे मोती रत्न दान दिए,
और भक्तों बाबा नंद ने दूध देने वाली दुधारू गाय, बछड़े के सहित दूध देने वाली गाय 2 लाख गाय दान में करी। ब्राह्मण संतों को 2 लाख गाय दान में करी। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए कि बाबा के लाला को जन्म भयो है, बाबा के लाला को जन्म भयो है। और भक्तों पहले जो छोटे छोटे जमींदार होते थे ना, वो महाराज कंस को कर दे के आते थे, वार्षिक साल में एक बार टैक्स दे के आते थे। बाबा नंद ने आज खूब गाड़ों में हीरे मोतियों के थाल सजाए, खूब दूध दही माखन सजाया और ले जाकर महाराज कंस को भेंट में प्रदान किया। कंस ने कहा मित्र नंद, इतने हीरे मोती जवाहरात, इतना दूध दही माखन, इतना कर तो तुमने कभी नहीं दिया, ये इतना धन इतना दूध दही माखन किस खुशी में लाए हो भैया। बाबा नंद ने कहा महाराज हमारे बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो है, मैं पिता बन गयो, बाबा बन गयो, ये सब उसी की खुशी में महाराज आप स्वीकार करो। और भक्तों बाबा नंद ने जब कंस को कर दिया तो बाद में जाके अपने मित्र वसुदेव जी से जेल में जाके मुलाकात की। और वसुदेव जी ने बाबा नंद को आते देखा तो पूछा मित्र मैंने सुना है तुम्हारे लाला को जन्म भयो है भैया, बड़ी प्रसन्नता हुई। नंद बाबा को क्या पता जिस बालक के बारे में वसुदेव जी पूछ रहे हैं ये उन्हीं का बालक है। अरे यशोदा मैया ने तो कन्या को जन्म दिया था और वसुदेव जी लाला को छोड़ गए और कन्या को ले गए। बाबा नंद ने कहा हाँ भैया वसुदेव तुम्हारी कृपा से हमारे लाला को जन्म भयो है। और वसुदेव तुम्हारी रानी रोहिणी ने भी बड़े सुंदर से लाला को जन्म दिया है महाराज। भक्तों वसुदेव जी को तो चिंता सता रही है, कंस गोकुल में कोई उत्पात ना कर दे, कोई उपद्रव ना कर दे, कोई संकट खड़ा ना कर दे। वसुदेव जी ने नंद से कहा भैया नंद तुम जल्दी गोकुल चले जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। भगवान वामन ने राजा बलि के संग 3 पैर के बदले सारी त्रिलोकी का हरण कर लिया। तो रत्नमाला सोचने लगी यदि ऐसा छलिया कपटी पुत्र मेरे हो जाए तो मैं जहर दे के ही मार दूं। भगवान मनी मन बोले रत्नमाला अगले जन्म में तेरी जहर पिलाने की इच्छा को भी पूरी कर दूंगा, चिंता मत करे। सबके मन की बात जानते हैं भगवान, घट घट की बात जानते हैं, हम सबके मन की हृदय की बात जानने वाले भगवान है। चिंता मत कर रत्नमाला, जहर पिलाने की इच्छा को भी जरूर पूरी करूंगा। और भक्तों रत्नमाला की मृत्यु होने के उपरांत दूसरे जन्म में यह बकी नाम की पूतना राक्षसी बनती है और आज उसकी जहर पिलाने की भी इच्छा को पूर्ण किया है। और भगवान ने पूतना को वही सदगति प्रदान की जो जन्म देने वाली माँ देवी की और पालन करने वाली माँ यशोदा को प्रदान की। एक बार सभी भक्त प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित जब जब भगवान का अवतार होता है तो भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर आते हैं। और भक्तों आज कैलाश पर्वत से भगवान शंकर योगियों का सा रूप बनाकर गोकुल की गलियों में भटक रहे हैं महाराज। और बाबा नंद के महलों के आगे आके अलख जगाइए अपना महाराज डमरू बजाया है। मैया ने महलों की खिड़की से देखा है कि बड़ा डरावना रूप है, बिच्छू लटक रहे, सर्प लपट रहे महाराज। मैया बोली ओ बाबा बाबा या डमरू है मत बजाए, मेरो लाला जग जाएगो। तो को का चाहिए तो को भोजन चाहिए तो भोजन कर ले, हीरे मोती चाहिए तो हीरे मोती ले ले। भोलेनाथ बोले देख मैया ना तो भोजन करवे आयो ना हीरे मोती लेवे, दुपट्टे को झड़कारा हीरे मोती को खजानो लग गयो। भैया तो कुछ जितने हीरे मोती चाहिए तू मुंह से ले ले, बस तेरे लाला के दर्शन करा दे। मैं तो तेरे लाला के दर्शन करने आया हूँ। जोर जोर से शंख बजा रहे मैया तेरे लाला के दर्शन करा दे। मैया कह रही बाबा मत शंख बजावे, मेरा लाला जग जाएगो। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाम रे,
पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। ओ बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूज तेरे पाम रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जय गुलाल। अलख जगायो नंद बाबा के, करी कृपा मुनि भारी है। वो ही भिक्षा देऊ नाथ जो इच्छा होए तुम्हारी है। बाबा इच्छा होए तुम्हारी है, इच्छा होए तुम्हारी है। कमी नहीं है धन की, थाली लाऊं भोजन की। कमी नहीं है धन की थाली लाऊं भोजन की। करुणा अपार रे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। ओ बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूज तेरे पाम रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। धन और भोजन हमें ना चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ। तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर। नाम में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। जय शंभू। तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो। तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो रे। बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो रे, बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो। हो तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो। तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो रे। बाबा हो बातन को फंदा डारे, डर पे गो देख तुम्हारे। बातन को डारे डर पे गो देख तुम्हारे। कारे कारे नागिरे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। धरनो देऊ रमा दऊ धूनी, धरनो देऊ धरनो देऊ रमा दऊ धूनी। पूर्ण कर दे आशा को, बिन दर्शन ना किए लाला के ना जाऊं
धरनो दीनो, मोहन ने नाटक कीनो, बाबा ने धरनो दीनो, ये सोच में तमाम रे, पालना में सोए मेरो, जग जाए गुलाल रे, पालना में सोए मेरो, जग जाए गुलाल रे। ओ पालना में सोए मेरो, जग जाए गुलाल रे, पालना में सोए मेरो, जग जाए गुलाल रे। बोले शंकर भगवान के जय हो, भागवत महापुराण के जय हो, नमो पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्त प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, मैया बोली देख बाबा, मैं तो को मेरे लाला के दर्शन ना कराऊं, क्योंकि सर्प बिच्छू मेरे लाला को खा जाएंगे। अरे मैया ये तो मेरे पालतू जीव है, ये ना खाए तो चिंता मत करे। इन छोटे मोटे सर्प बिच्छू तेरे लाला को कछुए नाय बिगाड़े, तेरो लाला तो हजार हजार फनन वाले शेषनाग पे शयन करे। मैया बोली बाबा ऐसा लगे तो कोई गलत पते पे आ गए हो। अरे मेरो कन्हैया तो फोटो में भी कोई सर्प बिच्छू देख लेवे तो डर जावे और मेरे सीने से हृदय से आके लग जावे। मैया बोली मैं तो को दर्शन ना कराऊं। भोलेनाथ बोले मैं यही दूनी रमा दूंगा, यही चिमटा गाड़ दूंगा। हाँ कभी तो तेरा लाला निकलेगो, 12 वर्ष के लिए अखंड दूना रमा दूंगा दरवाजे के बाहर। मैया बोली बाबा मेरे महलन में अनेकों दरवाजे हैं, जिस दरवाजे के आगे तो धूना रमाएगो मैं 12 वर्ष तक वह दरवाजे कोई ना खोलूंगी, कभी वो मेरा लाला ना निकले ना इस दरवाजे से। मैं तो को मेरे लाला के दर्शन ना कराऊं। और मैया ने तो खिड़की बंद कर ली, भोलेनाथ को डांट दिया, फटकार दिया। और भगवान शंकर दुखी हो गए, सोचने लगे कि मैया तो लाला के दर्शन करवाने वाली नहीं है। और दुखी होकर वहां से जाकर कुछ दूरी पर जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। भक्तों कन्हैया से अपने भक्त भगवान शंकर का दुख नहीं देखा गया और कैसी लीला करने लगे भगवान। लाला कैसी लीला करवे लगो है, जोर जोर से रोवे लगो, रुदन करवे लगो। और इतनी जोरों से लाला रोयो कि मैया पे चुपी ना होए। मैया दूध पिलावे नाय पिए, गोदी में लेवे नाय रहवे। इतनी जोरन से रुदन करे कि अड़ोस पड़ोस की सब गोपी आ गई। अरे मैया यदि तू या लाला को नहीं पाल सके तो मैया हमको दे दे, या तेरे लाला को हम ही पाल देगी। तू या को रोलाती क्यों है? मैया बोली दारी की गोपियों क्या बताओ लाला को आज क्या हो गए हो, ना तो दूध पी रहे हो और रोई रो रहे हो है। गोपी बोली मैया घर पे कौन आयो? ऐसा लगे मैया तेरे लाला को काऊ की नजर लग गई है। मैया कौन सी ने मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना, मचलो शाम सलोना मेरो, मचलो शाम सलोना, मचलो शाम सलोना रे मेरो, मचलो शाम सलोना। कौन सिंह मार दियो री टोना, अरे मेरो मचलो शाम सलोना। कौन सिंह मार दियो री टोना, रो मचलो श्याम सलोना, श्याम सलोना।
दूध न पीवे लाला दही ना खावे नाइले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही ना खावे नाइले माखन लोना। हाँ दूध न पीवे लाला दही ना खावे नाइले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही ना खावे नाइले माखन लोना। नहावे न धोवे सुध बिसराई। नहावे न धोवे सुध बिसराई। आंख न खोले मेरो छोना रे कौन सीने हो कौन सीने हो कौन सीने मार दियो री टोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सीने मार दियो री टोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। हो मचलो श्याम सलोना मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सीने कौन सीने कौन सीने मार दियो री टोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सीने मार दियो री टोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। पहले कही मैंने इन सखियन से संग में रास रचाओ ना। पहले कही मैंने इन सखियन से संग में रास रचाओ ना। अरे पहले कही मैंने इन सखियन से संग में रास रचाओ ना। अरे पहले कही मैंने इन सखियन से संग में रास रचाओ ना। एक न दृष्टि इनको पिन की तीन गोपियन की इनसे लाल बचौना। कौन सीने कौन सीने कौन सीने मार दियो री टोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सीने मार दियो री टोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखी मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखी मेरो मचलो श्याम सलोना। हाँ मचलो श्याम सलोना सखी मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सीने कौन सीने कौन सीने मार दियो री टोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सीने मार दियो री टोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि बोल। बोली तब ललिता विशाखा यशोदा बात सुनो ना। बोली तब ललिता विशाखा यशोदा बात सुनो ना। हाँ बोली तब ललिता विशाखा यशोदा बात सुनो ना। तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री तो नारी
मंजिलो श्याम सलोना, हरि मेरो मंजिलो श्याम सलोना, हरि मेरो मंजिलो श्याम सलोना। बोली शंकर भगवान के जय हो, बाल कृष्ण भगवान के जय हो, भागवत महापुराण के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, गोपी कहने लगी देख मैया ऐसो लगे दियो लाला के दर्शन नाए कराए। गोपी बोली मैया ऐसो लगे वो बाबा हमारे लाला के ऊपर कोई जादू टोनो कर गयो। मैया बता वो बाबा किधर गयो? कि वो पीपल का पेड़ है ना उधर गयो है। अब गोपियां जाती है तो पीपल के नीचे उदास होकर भोले शंकर बैठे हैं। गोपी कहने लगी देख बाबा तू हमारे लाला के ऊपर कैसो जादू टोनो करायो, चल लाला को चुप करा, बा जादू टोना को उतार, नहीं तो यहीं पीपल के पेड़ के तुझे रस्सी से बांध देंगे। चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा माते बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राइलों ने करवावे। भोलेनाथ बोले चलो गोपियों अभी बाकी नजरें उतार दूंगा। और वक्तों मैया लाला को गोद में लेकर खड़ी है और जैसे ही भगवान शंकर आते हैं और लाला के दर्शन करते हैं, छोटा सा नन्हा सा भगवान है और भगवान भोलेनाथ की तो आंखें खुली की खुली, मुख खुलो को खुलो ही रह गए, समाधि में चले गए। कन्हैया के दर्शन करके भगवान शंकर समाधि में चले गए। मैया बोली ओ बाबा बाबा आखन को मुंह फाड़ फाड़ के मेरे लाला को खाएगो का? हाँ आखन फाड़ के देख रो। माँ कहाँ है बाबा? बाबा तो समाधि में चलो गए हो। मैया ने जैसे तैसे करके हिम्मत करके भोलेनाथ के हाथ को हलाया, सर्प से डर लग रहे हो, एकदम भगवान की समाधि टूटी। ला मैया तेरे लाला को मोए गोद में दे दे। देख बाबा दूर से ही लाला को सही कर दे, ये सर्प खा जाएंगे। ना मैया ये तो मेरे पालतू जानवर है, ये ना खाए तो इनकी चिंता मत करे। और देख मैया जब तक तू लाला को मेरी गोद में नाए देगी तब तक ये चुप भी नाए होएगो। एक माँ अपने बालक को सुखी करने के लिए क्या नहीं करती महाराज। और मैया यशोदा ने लाला को भगवान शंकर की गोद में दे दिया और लाला एकदम से चुप जाते ही। हाँ। और मैया ने फिर लाला को गोद में ले लिया। मैया की गोद में आते ही फिर रोवे लग जाए और भगवान शंकर की गोद में जाते ही चुप हो जाए। मैया बोली बाबा अब तो असली पतो चल गए हो कि तू नहीं कोई जादू टोनो करो है। देख बाबा यदि जिंदो जाबो चाहे ना अपने घर तो लाला को ठीक कर दे। भगवान शंकर बोले मैया मैं कोई साधारण योगी बाबा ना हूं, मैं कैलाश पर्वत से आया हूं, मैं भगवान शंकर हूं। और भक्तों यहाँ पर भगवान शंकर ने आज बाल कृष्ण के रूप का दर्शन किया है और भगवान को भेंट स्वरूप एक काली कामल प्रदान की है। और भगवान कृष्ण के दर्शन करके वापस कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित एक बार भगवान की वर्षगांठ थी महाराज। मैया ने पालने के नीचे एक गाड़े के नीचे लाला को पालने में सुला रखो। एक सक्टासुर नाम का राक्षस आके पालने के ऊपर उस गाड़े के ऊपर बैठ गया महाराज। और भगवान ने जोर से लात मारी, पैर को लंबा किया, योग माया से लात मारी, वो गाड़ा वो लकड़ी का गाड़ा आकाश में जाता है और सक्टासुर राक्षस उसके नीचे दबकर गोविंदाय नमो नमः। सक्टासुर राक्षस का वध किया। एक बार मैया लाला को दूध पिला रही कि एक त्रैनाव्रत नाम का राक्षस मैया के पीछे आके खड़ा हो गया।
मैया की नजर नहीं पड़ी कि त्रेना व्रत राक्षस आ गया, और भगवान की नजर पड़ गई तो भगवान ने कैसी लीला की, अपने भजन को, अपने वेग को बढ़ाया। मैया से लाला का भजन सहन नहीं हुआ, मैया ने लाला को गोद से उतारा, घर के कामकाज में लग गई। अब वो त्रेना व्रत राक्षस बवंडर का, आंधी का, भभूरे का, गर्मियों में जो गोल गोल घूमता है ना वो चक्रपात, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हाँ, गर्मियों के दिनों में गोल गोल वो आता है अंधकार सा, उसमें मिट्टी उड़ती रहती है, क्या बोलते हैं? बबूला। हाँ, ऐसे बबूले का रूप बनाया और लाला को लेकर वो त्रेना व्रत राक्षस आकाश में उड़ गया। महाराज आकाश में जाकर बगला बन गया, बगला बनकर भगवान को निगलना चाहा, भगवान ने गर्दन पकड़ी, मरोड़ा, गोविंदाई नमः। त्रेना व्रत राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। एक बार सभी भक्त माता बहने प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित अब भगवान कृष्ण राधे का दीवाना राधे का। राधे राधे जपता है सखियों से कहता है प्यारी लगे राधा रानी। राधे राधे जपता है सखियों से कहता है प्यारी लगे राधा रानी। राधे राधे जपता है सखियों से कहता है प्यारी लगे राधा रानी। रास लीला करता है राधा संग नाचता है काना करे मन मानी। रास लीला करता है राधा संग नाचता है काना करे मन मानी। रास लीला करता है राधा संग नाचता है काना करे मन मानी। रास लीला करता है राधा संग नाचता है काना करे मन मानी। ग्वाल बाल तंग हुए ब्रजवासी संग हुए मगन हुए घनश्याम दीवाना राधे का। जय हो दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। श्री राधे जय हो। मैया जी हैरान हुई गैया परेशान हुई काना हुए बेकाबू। मैया जी हैरान हुई गैया परेशान हुई काना हुए बेकाबू। गैया जी हैरान हुई गैया परेशान हुई काना हुए बेकाबू। सोच रही रुक मणि सोच मेरी गल बनी किसने किया जे जादू। सोच रही रुक मणि सोच मेरी कौन बनी किसने किया ये जादू। रीत की रीत में खोए खोए श्याम मेरा छोड़ा द्वारिका धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। हरि बोल।
माखन से मुख मोड़ा मठा दही खाना छोड़ा शुद्ध बुद्धि सब बिसराई रे। माखन से मुख मोड़ा मठा दही खाना छोड़ा शुद्ध बुद्धि सब बिसराई रे। माखन से मुख मोड़ा मठा दही खाना छोड़ा शुद्ध बुद्ध सब बिसराई रे। ग्वालों की टोली छोड़ी काना की पिछोली छोड़ी बरसाने वाली मन भाई रे। ग्वालों की ये टोली छोड़ी काना ने टोली छोड़ी बरसाने वाली मन भाई रे। यमुना के टाटे घाटे भोले काना नाटे घाटे भोले गए। भक्तों गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि देखो बाबा, तुम्हारा जो पुत्र कृष्ण है ना, इसका प्रेम ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी के साथ होगा, जो संपूर्ण ब्रजवासियों को बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाली होगी, सबके कष्टों का हर दुखों का हरण करने वाली होगी महाराज। भक्तों गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया है। अब भगवान बाल लीला कर रहे हैं, घुटमन घुटमन चलने लगे हैं महाराज। एक दिन की बात है, बाबा नंद मंदिर में शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा कर रहे, तभी लाला घुटमन घुटमन चलतो चलतो मंदिर की देहली पर आ गए हो और बाबा नंद ने देहली पर ही रोक दियो। अरे लाला तू वहीं रुक जा, तू नायो ना बेटा, तू मंदिर में मत आए, अंदर प्रवेश मत करे। अब लाला बाबा के डर के मारे वहीं मंदिर की देहली पर टकटकी लगा के देख रहे हो है कि बाबा शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा कैसे कर रहे हैं। बाबा शालिग्राम भगवान को शर्करा से स्नान करा रहे हैं, शहद से स्नान करवा रहे हैं। लाला सोच रहे हो है बाबा या शालिग्राम को रोज शहद से स्नान करवाते हैं, शहद तो बड़ा मीठा होता है, रोज शहद से शर्करा से स्नान करते करते ये शालिग्राम कितनो मीठो है गयो होएगो। और वक्तों बाबा ने जब शालिग्राम की पूजा अर्चना की और नाम जप करने के लिए अपने दुपट्टे को चेहरे के सामने कपड़ा डाल लिया, वस्त्र से अपने मुख को ढक लिया और अंदर माला जप रहे हैं महाराज। कपड़ा क्यों डाला, ध्यान इधर उधर ना जाए। लाला को मौका लग गयो, मंदिर की देहली से आकर बाबा के बगल में आकर बैठ गयो, शालिग्राम को उठा के गटाक से मुख में रख लियो। चखताऊ कितनो मीठो है शालिग्राम। हाँ, और जैसे ही बाबा की माला पूर्ण हुई, बाबा ने दुपट्टे को हटाया, सामने से भगवान शालिग्राम अदृश्य अंतर ध्यान हो गए। अब बाबा वहां फूलन को उठा उठा के देखे, वहां कहाँ है शालिग्राम, बगल में देखा तो लाला को गाल फूल के गोल गोल है रहे हो। हाँ, बाबा जान गए शालिग्राम तो या के मुख में रखो है। एक थप्पड़ दियो, शालिग्राम निकल के बाहर आ गए। कान पकड़ लिए, चोरे लाला तूने भगवान को झूठा कर दिया, दूषित कर दिया, मुख में रख लिया। लाला रोवे, मैया 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 यशोदा आई अजी, ये तो छोटो सा बालक है, नादान है, अबोध है, या को कोई ज्ञान नहीं है, याने तो रसगुल्ला समझ के मुख में रख लियो हो, काय को मारो। बाल लीला कर रहे हैं। फिर कुछ और बड़े हुए तो मित्र मंडली बना ली, श्रीदामा, धनसुका, मनसुका, हाँ मधुमंगल इत्यादि मित्र बना लिए महाराज। और गोपीन के घरन से जा जाके माखन चुरावे करे। गोपियों के घरों से भगवान माखन की चोरी करते हैं महाराज। और गोपियां जब मथुरा माखन की मटकी भर के मथुरा में विक्रय करने के लिए, बेचने के लिए जाती है, तो भगवान पत्थर मार के उनकी मटकी को फोड़ देते हैं। ये गोपियों उन राक्षसों को हष्ट पुष्ट करने के लिए माखन कंस के राक्षसों को खिलाने जाती हो, मथुरा में नहीं बेचने दूंगा। और भक्तों कोई गोपी मैया के पास शिकायत लेके आती है तो मैया को विश्वास ना होवे कि मेरो बेटा चोर है, मेरो बेटा चोर है, मैया तो कतई विश्वास ना करे। एक दिन सभी गोपियों ने विचार बनाया कि हम सब लाला के कन्हैया की शिकायत लेकर एक साथ मैया के पास चलेंगी। और वक्तों दूसरे दिन सभी गोपियों ने विचार बनाकर एक साथ हिल मिलकर इकट्ठी होकर बाबा नंद के महलों में सवेरे सवेरे आ गई। और मैया की आंखें खुली तो महल के बरामदे में गोपियों की भीड़ इकट्ठी है महाराज।
मैया बोली गोपियों आज सवेरे सवेरे तुम क्यों आई हो, कोई संकट तो नहीं आ गया। गोपी कहने लगी मैया कोई संकट ना है, तो फिर तुम क्यों आई हो, घर पे कछु काम काज ना है क्या सवेरे सवेरे। गोपी कहने लगी देख मैया यदि हम एक एक करके तेरे पास लाला की शिकायत लेके आती है मैया तो को हमारी बात पे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैया हम सब एक साथ मिलकर मिलकर तेरे लाला की शिकायत लेकर तेरे पास आई है मैया। और भक्तों एक एक करके गोपी लाला की मैया से शिकायत कर रही है। तब तक लाला भी जग गए और मैया के पीछे आके खड़ो हो गए हो कि आज तो ये गोपी जरूर मार पड़वाएगी। हाँ एक गोपी मैया से लाला की शिकायत रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी चुनरिया खींच कर मेरी वो मारा हाथ घूंघट पट पे नथनिया तोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। कर मुझको बातों में सदा घर में बुलाती है, सदा घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेकर आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पनघट पे मुरलिया तोड़ दी मेरी मटकिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ काना की गगरिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। ये लड़ता है झगड़ता है, ये लड़ता है झगड़ता है, ये झगड़ा गोपी काना का निराला है अनोखा है, निराला है अनोखा है। बिहारी से हाँ मिलने का सुनेरा ये ही मौका है, सुनेरा ये ही मौका है। मैं बलिहारी मैं हूँ
वारी मैं बलिहारी मैं हूँ वारी कन्हैया को बिठा कर कन पे लगनिया तोड़ दी मेरी मटुकिया फोड़ दी मेरी हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ काना की गगरिया फोड़ दी मेरी मटुकिया फोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी मटुकिया फोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा राधे 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 राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित एक एक करके गोपियां लाला की मैया से शिकायत कर रही है और एक गोपी कन्हैया चराऊं जो नहीं ब्याह करावे मैया कैया नाहि चराओ आज के बाद मोरी मैया मैं तेरी पे ना आऊं आज के बाद मोरी मैया मैं तेरी देहरी पे ना आओ आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया तुझको मैं बिठाऊं चंदन की चौकी पे मैया तुझको मैं बिठाओ अपनी राधिका गोरी से तेरे चरणन को दबवाऊं अपनी राधिका गोरी से तेरे चरणन को दबवाओ भोजन भी बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह
छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठे वो द्वार पे, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो प्यार, राधिका गौरी से। कृष्ण को समझा रही है, देख बेटा कृष्ण ने हमारे घर 9 लाख गैया है, कोई दूध दही माखन की कमी ना है, बेटा तू चोरी करना बंद कर दे। भगवान बोले मैया तो कुछ सच सच बताऊ, मैया मैं चोरी काहे को करूं? मैया बोली काहे को करे बेटा? अरे मैया मुझको तो चोरी कोई माखन अच्छो लगे, घर को माखन अच्छो ना लगे, क्योंकि मैया घर पे तो नौकर चाकर माखन निकाले, दासीन को नौकरन के हाथन को माखन मोको अच्छो चौको ना लगे। मैया देख मैया यदि तू स्वयं दधी मथन करके माखन निकालेगी अपने हाथों से तो मैं तेरे हाथ से निकला हुआ माखन खा लूंगा, लेकिन इन नौकर और दासीन के हाथ को माखन ना खाऊंगा। हमारे घर में नौकर चाकर दासी माखन निकालते मुझे अच्छो ना लगे, मोको तो गोपीन के घरन को ही माखन अच्छो लगे। मैया बोली देख बेटा कृष्ण कल से मैं स्वयं दधी मथन करूंगी, अपने हाथों से माखन निकाल के तुझे खिलाऊंगी बेटा, कल से तू चोरी मत करना। ठीक है मैया, यदि तू स्वयं दधी मथन करके माखन खिलाएगी तो मैया मैं चोरी नहीं करूंगा। और भक्तों आज मैया अपने कृष्ण को लाड प्यार कर रही है, अपने हाथों से प्रेम से दूध पिला रही है। बेटा याद रखना कल से तेरी शिकायत नहीं आनी चाहिए, कल से तू चोरी नहीं करेगा। दूध पिला रही है, लाड प्यार कर रही है, रात को आंखन में काजल लगा के पुचकार करके अपने कृष्ण को सुला दिया। और वक्तों दूसरे दिन मैया ने सब दासीन की छुट्टी कर दी, 2 दिन की छुट्टी दे दी सब नौकर दासीन को, और सवेरे मैया 4 बजे जग के स्वयं दधी मथन कर रही है। महाराज स्वयं माखन निकाल रही है, दधी मथन कर रही है, नेति चला रही है। महाराज लाला की नींद खुली, मैया 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 दधी मथन की आवाज में लाला की पुकार ना सुन पाई, और लाला आखन को मड़तो मैया के पास आ गयो, और मैया यशोदा को साड़ी का पल्लू पकड़ के कहवे लगो मैया भूख लगी है माखन खिला दे। मैया बोली बेटा थोड़ी सी देर बैठ जा, अभी ताजा माखन निकल जाएगा तब तो को मैं माखन खिला दूंगी। ना मैया अभी चाहिए, अब जोर से भूख लगी है। बेटा अभी तो ताजा माखन निकलो ही ना है, अभी ज्यादा ही भूख लगी है, तो हजारों मटके दासी नौकरन के हाथ के माखन हजारों मटके भरे रखे उनको खा ले। ना मैं ये दासियों के हाथ को माखन ना खाऊं, मैं तो तेरे ही हाथ को माखन खाऊंगा। बेटा थोड़ी सी देर बैठ जा। ना मैया मैं बैठ ना ही सकूं, बस मुझको तो अभी चाहिए और ताजा ही माखन चाहिए। तो मैया अपने लाडले को समझा रही है, देख बेटा कृष्ण तुझे माखन से भी सुंदर चंदा ला दूंगी, चंदा बस थोड़ी सी देर बैठ जा। लाला कहने लगो देख मैया माखन की जिद छोड़ी, अब तो चंदा की जिद पकड़ ली है, मुझको तो चंदा मामा चाहिए, थोड़ी सी देर बैठ जा चंदा मामा भी ला दूंगी। ना मैया मुझको तो अभी चाहिए और चंदा मामा चाहिए। तो मैया ने क्या किया भक्तों, एक परात में जल भर दिया और जल में चंदा की छाया दिखाई पड़ती, प्रतिबिंब दिखाई पड़ता, परछाई दिखाई पड़ती। ले कृष्ण ये चंदा मामा आ गयो, ले ले परात में बैठो, ये देख तेरो चंदा मामा आ गयो, ऐसे खेल ले। अब लाला बा चंदा मामा को पकड़े परात में,
जो चंदा की प्रतिबिंब जो छाया परछाई दिखाई दे वो पकड़ में ना आवे। मैया मोको ई चंदो ना चाहिए, मोको तो वो ऊपर वाला चंदो मामा चाहिए। मैया बोली बेटा ऊपर वालों भी ला दूंगी, दधी मतन तो करने दे, माखन तो निकलने दे ना, मैया मुझको तो अभी चाहिए। मैया ने दूसरो बहानो बनायो, देख बेटा तुझे माखन से भी कोमल और चंदा से भी सुंदर बहू ला दूंगी बहू। अब लाला ने माखन की जिद भी छोड़ दी, चंदा की जिद भी छोड़ दी, क्योंकि बाल हट वाली कठिन हट होती है। बालक हट पकड़ लेता है तो जल्दी से छोड़ता नहीं है। बिस्कुट चाहिए तो बिस्कुट ही लेवेगो और कछु ना लेगो। माखन की हट भी छोड़ी, चंदा की हट भी छोड़ी। मैया मुझको तो अवई चाहिए और बहू चाहिए। मैया बाकी तोतली वाणी को सुन सुनकर बड़ी प्रसन्न हो रही है। कैसी बहू चाहिए बेटा तो को? देख मैया मुझको ऐसी बहू चाहिए, जब मैं गाय चराने जाऊं तो वह बहू को अपने कुर्ता की जेब में रख के ले जाऊं। और मैया जब बहू के मन में आए तब कुर्ता की जेब में से निकाल कर वह बहू के संग खेल में लग जाऊं। मैया जान गई प्लास्टिक की बहू मांग रहा है। हाँ, मैया ने प्लास्टिक की बहू गुड़िया दे दी, ले बेटा ऐसे खेल रहे, और खुद दही मतन करने लग गई। तरफ से 4100 रुपए का योगदान, ताली बजा दो। 4100 रुपए यदि कोई हो तो है, आया है क्या इनके घर से कोई? हाँ, कोई भी हो घर से, धर्म पत्नी माता बहन कोई भी है, जल्दी से आए भाई, समय ना लगाए। लालचंद जी गुप्ता सोनू जी 4100 रुपए का योगदान इनकी तरफ से कथा में हुआ है। अगड़ी कली में महेंद्र जी रघुवंशी 1100 रुपए इनकी तरफ से हुआ है, ये भी आए भैया। हाँ, श्रीमान महेंद्र जी रघुवंशी 1100 रुपए। ताली बजा दो उनके लिए। लालचंद जी गुप्ता 4100 रुपए का योगदान। श्रीमान हर प्रसाद जी कुमावत दीवान नगर सेकंड कॉलोनी से 2100 रुपए का योगदान। हाँ, यदि हो तो आए आप। हर प्रसाद जी कुमावत। देखो समय का ध्यान रखे, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाए भैया हो तो। हाँ, और ये तो इस व्यासपीठ पे आने का सौभाग्य परमात्मा ने आपको दिया है। आपने त्याग किया है, अपनी मेहनत की परिश्रम की कमाई में से यहाँ योगदान किया है इस धर्म कार्य में। हाँ जी, हरि प्रसाद जी कुमावत 2100 रुपए इनका योगदान हुआ था। अगली कड़ी में दिलीप जी ढालिया नारायण विहार कॉलोनी से है कोई? दिलीप जी ढालिया, जी ढालिया 2100 रुपए का योगदान नारायण विहार कॉलोनी से। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हाँ, लक्ष्मण जी कुमावत 5100 रुपए का योगदान इनकी तरफ से हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए भक्तों, कि धर्म अपंग है, एक पैर पर खड़ा हुआ है, दान रूपी पैर पर। थोड़ा थोड़ा सब दोगे तो ये यज्ञ सफल हो जाएगा, खर्चा भी निकल जाएगा और भंडारा भी हम अपने आप अलाउंस कर देंगे, पैसा आएगा। तो हम ये नहीं करते कि कन्याओं को जमाओ, हम तो एक तरफ से सब। लादू राम जी ठेकेदार मोहनवाटिका कॉलोनी से 2100 रुपए का योगदान इनकी तरफ से हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हाँ भैया, कैमरा वाले भैया इधर थोड़ा सा फोकस। हमारे यहाँ तो बिल्कुल साफ काम है, रास्ता बिल्कुल क्लीन है, कोई कांटा नहीं, कोई गंदगी नहीं। योगदान करेगा उनको यहाँ गद्दी से तस्वीर नहीं दी जाएगी। 500 200 जो देगा उनका वैसे ही नाम बोल देंगे। हाँ, 1100 रुपए से जो योगदान देगा उन्हीं को भेंट यहाँ से प्राप्त होगी। इस बात का ध्यान रखे, जो नियम है वो नियम है।
भक्तों, हम चाहते हैं गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस कार्य में आके यज्ञ में बैठे। की तरफ से भेंट होते, बहुत बहुत साधुवाद। मोहन वाटिका कॉलोनी से भक्तों, एक छोटी सी कथा हवन कराते हैं ना, तो उसमें भी 2-5 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। और भागवत के यज्ञ में जो बैठता है उसके पितरों को मोक्ष मिलता है। और यज्ञ भी बड़ी विधान से होगा। हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कम से कम 30, 40, 50 जोड़े यहाँ बैठे, तो मात्र 1000 रुपए सामग्री के, मात्र 1100 रुपए दक्षिणा। सामग्री यही मिल जाएगी। जो छोटे कुंड पे, अन्य कुंडों पे बैठे, सामग्री सहित 2100 रुपए रखा है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी बैठ सके, सामग्री सहित 1000 रुपए सामग्री के, 1100 रुपए दक्षिणा। प्रधान कुंड पे, बड़े कुंड पे 7 जोड़े बैठाएंगे। जो पहले नाम लिखाएगा उन्हीं को अवसर मिलेगा। ज्यादा चाहे कोई कितना ही दे, 5100 रुपए से चालू है। जो प्रधान कुंड पे बैठेगा, एक जोड़ा तो जो अभी नाम बोला था वो है, और कोई नाम लिखाए, और उस पे भी अलग अलग जगह के अलग अलग लाए। ज्यादा 200, 500, 1100, कम से कम आपके यहाँ से 2, 5, 10 हजार का योगदान गरीब कन्याओं के विवाह के लिए इकट्ठा हो। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप देने का प्रयास करना। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस कथा में योगदान करोगे, तो खर्चा निकलने के बाद में सारा पैसा भंडारे में ही लगा दिया जाएगा। तो कि महाराज को कुछ भेंट दक्षिणा देनी है तो देना, नहीं तो भंडारे में ही लगा देना भैया, हमें जरूरत नहीं है।